हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जो भी मेरे इंडिया से व्यूवर देख रहे हैं उन सभी को। सो चलो आज के व्लॉग में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो चल रहा है अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। सो इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। आप लोगों की तरह मुझे भी इधर उधर से न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। इनफैक्ट मैं यूक्रेन में रह रही हूँ, फिर भी मैंने अपनी रिसर्च करी तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और जो लोग भी पूछ रहे हैं कि अभी करेंट सिचुएशन क्या है यूक्रेन के अंदर, जो लोग रह रहे हैं अभी यूक्रेन में, तो उन सबको बता दूं कि अभी यूक्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के लाइफ में कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबकी लाइफ वैसे ही नॉर्मल चल रही है। बट हमें भी नहीं पता और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कब तक ये ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जो रसिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे 1 लाख ट्रूप्स लगाए हैं तो उसने ऐसे मजाक करने के लिए नहीं लगाया होगा, उसकी कुछ तो प्लानिंग होगी। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप जहाँ पे हो आप वहीं रहो, अपने कंट्री में सेफ रहो। अभी यूक्रेन आना सेफ नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन पता नहीं कब ख़राब हो जाए, पता नहीं कल क्या होगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू पता चलेगा। तो चलो बात करते हैं कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हुआ, क्यों रसिया चाहता है यूक्रेन को इन्वेड करना। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसके अंदर 30 कंट्रीज आती हैं, उनमें से यूएसए और जापान भी आता है। सो अभी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, फिर भी नेटो का जो सपोर्ट है अभी यूक्रेन को मिल रहा है। न्यूज में आया था सुनने को कि यूक्रेन ने हामी भरी है, मतलब यूक्रेन ने ऐसा बोला है कि हम तुम्हारा हिस्सा बनना चाहते हैं। अभी देखा जाए तो यूक्रेन को जो नेटो की 30 कंट्रीज हैं उनकी तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट है। और वहीं पे देखा जाए तो रसिया को चाइना जैसे बड़े देश का भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश करी तो यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं एक दूसरे से अलाइंड हो जाएंगी। यहाँ पे साफ साफ दिखता है वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। और एक और सवाल आता है कि पुतिन क्या चाहता है। पुतिन का कहना ये है कि यूक्रेन रसिया का हिस्सा है क्योंकि इथिकली दोनों सेम है और दोनों के रिलीजन्स भी सेम हैं और बोथ आर कंसीडर्ड एज स्लेविक। सो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि व्हाट यूक्रेनियन पीपल रियली वांट। यहाँ पे यूक्रेनियन सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 46% लोग जो हैं वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और वहीं पे 53% लोग जो हैं वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं। सीधा सीधा उनका यही मतलब है। और कुछ सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो जो 27% लोग जो हैं वो अगेंस्ट नेटो हैं, यानी कि वो सीधा सीधा रसिया को सपोर्ट कर, जिनको कि प्रो रसियन बोला गया है। अब एक सवाल आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, कि क्या रसिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। तो जी हाँ, रसिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, क्योंकि रसिया एक बार 2014 में यूक्रेन पे हमला कर चुका है। जो यूक्रेन का साउदर्न पार्ट है क्रीमिया, वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। होप सो, प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अभी यूक्रेन आने, बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सिचुएशन अभी अंदर सब कुछ सही है यूक्रेन के अंदर, लेकिन जो बॉर्डर पे सिचुएशन चल रही है, जो न्यूज़ में आ रहा है, वो सब देखने के बाद मैं तो किसी को नहीं बोलूँगी कि आप यूक्रेन अभी इस टाइम पे आओ, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सारी कंट्री अपने फैमिलीज़ को यहाँ से लेके जा रही है, इवैक्यूएट कर रही है। इंडिया की तरफ से भी हमें आया हुआ एक फॉर्म भरने के लिए इंडियन एम्बेसी से, तो हमने वो फॉर्म फिल कर दिया है। अब हम भी वेट कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट का या इंडिया जाने के लिए क्या बोलते हैं, तो हम भी डिसीजन का ये वेट कर रहे हैं। और बाकी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो बहुत बड़ी पागलपंती होगी। अपने देश में रहो, सेफ रहो। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। आपकी जॉब है तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू करना, और बाकी अपने घर में रहो, सेफ रहो, प्रे करो कि ये सारी सिचुएशन बातों से ठीक हो जाए, इतना कुछ वार का चक्कर ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। और अभी नॉर्मली सबकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है इस सब के न्यूज़ से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया में भी न्यूज़पेपर में निकल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। तो जो रिश्तेदार हैं सब कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या वहाँ पे की फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, जो भी अभी यूक्रेन में रह रहे हैं सब मेंटली डिस्टर्ब हैं।
तो हम सब प्रे कर सकते हैं कि ये सारी सिचुएशन जल्दी से ठीक हो जाए और सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपने ब्लॉग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर तो थैंक यू सो मच। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई इंडियन व्यूवर। सो मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नए नए व्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।